नमस्कार मेरे शेर से कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। दौड़ाओ चेहरे पे मुस्कान, करते इस पेपर की खोपड़ी के अंदर छेद। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोतियां चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके अब के बाद तेरा लेट से स्टडी परिवार दिखलाएगा। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोतियां चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देख, पूरा करके तेरा शेर से दिखलाएगा। जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे दोस्तों। आर पार के सीरीज में पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ध्यान से सुनना है पूरा। और आज आपको साइंस के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं। आज और कल 2 दिन में साइंस को कंप्लीट करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर इसको मैं कट करवा के लास्ट पढ़ा रहा हूं, तो इसको कट करवा के एक साथ इसको दोनों को जो इनको जुड़वा के आपको अपलोड करवा दूंगा। यानी कि 2 क्लास देखने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर एक सिंगल ही क्लास में काम हो जाएगा, अपना पूरी साइंस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। चलो देखो पहला क्वेश्चन, कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की राजधानी है। कौन है डेनमार्क की राजधानी? कोपेनहेगन। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? वो है मेरे दोस्तों कोपेनहेगन। सभी दोस्तों को शेर मारो। विश्व का सबसे सुरक्षित जो शहर है वो कोपेनहेगन है। और कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2021 मनोरंजन का बाप आ गया भैया। आईपीएल 2021 का चैंपियनशिप कौन रहा? सीधा प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, करंट का क्वेश्चन है आज का। आईपीएल 2021 का चैंपियनशिप कौन रहा? सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। लिख लो इसको, चेन्नई सुपर किंग्स। पूछ ले फाइनल जो मुकाबला था वो किस किस के मध्य हुआ? सीएसके वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के मध्य। फाइनल मध्य किसके हुआ? सीएसके मध्य कोलकाता। कोलकाता किसकी टीम है? बताओ फटाफट से, ये कोलकाता किसकी है? कोलकाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, आईपीएल 2021 का चैंपियनशिप कौन रहा? सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। बाकी कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है। विशाखा दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? सीधा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। विशाखा दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? मुद्रा राक्षस। सीधा पेपर में आया हुआ है। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसकी है? विशाखा दत्त की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, पहले जैन तीर्थकर कौन थे? सीधा पेपर में पूछेगा, पहला जैन तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव बोलो या आदिनाथ बोलो, बात एक ही है, दोनों एक ही नाम है, ठीक है, एक ही व्यक्ति के। जैसे आपका यहाँ पे कोई कुछ नाम हो, घर पे और कुछ नाम हो, वैसे, ठीक है। फाइनल क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? पेपर में पूछेगा, किसी को भी पता नहीं है दोस्तों, फिर कह रहा हूं किसी को भी पता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? वाराणसी है। निर्वाचन क्षेत्र बोला है मैंने, क्या बोला है? निर्वाचन क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कौन सा है? वाराणसी है। ये आपके सामने 5 क्वेश्चन थे, इंपोर्टेंट आर पार की सीरीज से। बात करता हूं अगले राज्य दर्शन की ओर चलते हैं। राज्य दर्शन होगा आज तेलंगाना का। किसका होगा? तेलंगाना राज्य का राज्य दर्शन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तेलंगाना की राजधानी बता दो, देखिए मेरे को, तेलंगाना की राजधानी क्या है? या जो राजधानी है वो किस नदी के किनारे है? राजधानी नहीं पता तो पेपर में कुछ भी पूछ लेगा। अपने को पूरा सुपड़ा साफ करना है। क्या करना है? पूरा सुपड़ा साफ करना है। देखो भैया, देखो आज राज्य दर्शन की बात करते हैं, कौन सा? तेलंगाना। देखो रे भैया, इस तेलंगाना कब इसका निर्माण हुआ?
2 जून 2014 को इसका निर्माण होता है। 2 जून 2014 को क्या होता है? तेलंगाना का निर्माण होता है। पेपर में सीधा टपक सकता है तेलंगाना का निर्माण कब हुआ, इतना ही पूछेगा। इसकी सीमा विमा किसे लगती है, किसे नहीं लगती, कोई बकवासबाजी नहीं करनी, सीधे उतरते हैं इसकी राज व्यवस्था के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? राज व्यवस्था। और पहला पॉइंट आता है इसकी राजधानी का। किसका पॉइंट आता है? तेलंगाना की राजधानी का पहला पॉइंट अपने पास में यहां से आता है। देखो भैया, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद है। ये सभी को पता है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। लेकिन अब क्या पूछेगा पर्सन वाला एग्जामिनर? क्या पूछेगा? तेलंगाना की राजधानी जो हैदराबाद है ये नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? लिख लेना, मूसी नदी के किनारे। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है? हैदराबाद शहर बसा हुआ है। सीधा पेपर में टपकेगा यहां से। अब बात करते हैं राज्यपाल की। किसकी बात करते हैं? तेलंगाना के राज्यपाल की बात करते हैं। फटाफट से बताओ तेलंगाना का राज्यपाल कौन है और मुख्यमंत्री जो सीएम साहब है वो कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो राज्यपाल है। मुख्यमंत्री तो के चंद्रशेखर राव है जो पहले सीएम है। लगातार 2014 से अभी वर्तमान तक मुख्यमंत्री है। जब 2014 को तेलंगाना का निर्माण हुआ था, जब से लेके अभी वर्तमान तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ही है। इंपॉर्टेंट है। लेकिन तमिलसाई सुंदरराजन तो राज्यपाल है। तमिलसाई सुंदरराजन क्या है? ये राज्यपाल है। किसके राज्यपाल है? इस तेलंगाना के राज्यपाल है। अगर बात करें इसके मुख्यमंत्री की, किसकी बात करें? इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो के चंद्रशेखर राव आते हैं। अभी बात करते हैं, इसको मिटाता हूं फिर चलते हैं आगे। देखो आगे पॉइंट है सीएम से। सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव यहां तक समझ में आ गया? के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया साहब। अब यहां से क्या क्वेश्चन करेगा? लगातार लिखो यहां से, पहले सीएम कौन है तेलंगाना के? पहले सीएम भी कौन है? यही है। सीधा प्रश्न यहां से पूछेगा। तेलंगाना के पहले सीएम के चंद्रशेखर राव, अभी वर्तमान भी यही है। वर्तमान भी यही है। ठीक है, लगातार लिखो यहां से, लगातार 2014 से वर्तमान तक सीएम है। कौन है? के चंद्रशेखर राव। इंपॉर्टेंट बात है भैया, पेपर में पूछेगा, जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आगे लोकसभा की सीटों की। किसकी बात करते हैं? लोकसभा की सीटों की। किसकी बात करेंगे? कितनी है लोकसभा की सीटें? फटाफट से जानकारी दे दो भैया। लोकसभा की सीटें पूछा हूं, ओनली 7 नहीं है, 17 है। 7 तो राज्यसभा की सीटें हैं। लिखो यहां से, लोकसभा की सीटें 17, राज्यसभा की सीटें 7 आती है। 70 नहीं है, 7 है। अब ध्यान से सुनना, आपको विधानसभा की सीटें रटनी नहीं है, इन दोनों से ही पता चल जाएगी। जिसने इसका राज्य दर्शन पहले पढ़ा है वो उसको तो पता है कैसे होगी। देखो यहां लिखो विधानसभा की सीटें, कैसे पता चलेगी गुरुजी? विधानसभा की सीटें लोकसभा गुणा राज्यसभा, लोकसभा गुणा राज्यसभा। लोकसभा की सीटें 17 गुणा राज्यसभा की सीटें 7, 17 साते 119, 119 विधानसभा की सीटें हैं। किसकी सीटें हैं?
विधानसभा की सीटें हैं, रटना नहीं है, केवल कंसेप्ट को समझना। लोकसभा गुणा राज्यसभा बराबर विधानसभा आ जाएगी। हर राज्य की नहीं है कि इसी में कंसेप्ट था, इसलिए मैंने बता दिया। वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, कब से कब तक है? 2014 से वर्तमान तक भी यही है। कौन है? के चंद्रशेखर राव। अब मुझे बता दो के चंद्रशेखर राव जो है ये किस पार्टी से मुख्यमंत्री है? ये जानकारी भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में डाल दो। मैं बात करता हूं आगे विधान परिषद की सीटें। तेलंगाना में विधान परिषद भी है, राजस्थान में है क्या? नहीं है। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, लिख लेना, पेपर में दे दो, कहीं आ जाए तुम लगा के आ जाओ, टिक मार के आ जाओ, ठीक है। चलो बात करते हैं विधान परिषद की सीटों की। किसकी बात करते हैं? विधान परिषद। विधान परिषद की सीटें कितनी है? 4 नहीं है, 40 है। अरे पूरी जानकारी देखो, पहले वाली क्लासें पढ़ते ही नहीं हो आप, जो पढ़ाता हूं उसको पढ़ते नहीं हो। यहां पढ़ लोगे तो भी काफी है, लेकिन यहां पे ध्यान ही नहीं देते आप यार। पूरा ध्यान, पूरे माइंड को कंसंट्रेट करके यहां पे क्लास में अटेंड क्या करूं, ठीक है। 40 क्या है? विधान परिषद की सीटें हैं। लोकसभा की 17 है, राज्यसभा की 7 है, दोनों को गुणा करके विधान सभा की निकाली थी, विधान परिषद की नहीं निकाली थी, ठीक है। अब इसमें जिले कितने आते हैं? किसमें गुरुजी? तेलंगाना के अंदर जिले कितने? मान साहब जिले तो हमारे को पता नहीं है। अरे भाई पहले पढ़ाया है, चलो मैं बता दूंगा। जिले नहीं पता, इसका निर्माण बता दो। मार साहब ओबी को नहीं पता, मान तो निर्माण। अरे भाई शुरू में ही बता दियो मैं, 2 जून 2014 को इसका निर्माण होता है, लिख लेना। लेकिन कंसेप्ट अटका हुआ है जिले के ऊपर। इसमें जिले कितने आते हैं? फटाफट से बताओ। ऑप्शन लगा दूं? चलो, एक तो आएगा 32, 31, 40 और 33। फटाफट से मुझे बता दो रे। किसी को सभी का 32, किसी का 40, सभी का गलत है। इसमें जिले आते हैं 33 जिले आते हैं। कितने जिले? 33 जिले आते हैं। किस में आते हैं? तेलंगाना में। निर्माण 2 जून 2014 को होता है। विधान परिषद 40, विधानसभा 119, लोकसभा 17, राज्यसभा 7। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 2014 से वर्तमान। पहले सीएम के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन। राजधानी हैदराबाद। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। निर्माण 2 जून 2014। सारा का सारा वापस से रिवीजन करवा दिया 6 7 बार। माइंड में याद नहीं, घुस जाना चाहिए परमानेंट। जिस आप किसी व्यक्ति को देखते हो तो इमेज बन जाती है ना माइंड के, किसी चीज को देखते हो तो उसी प्रकार बन जानी चाहिए, ठीक है। चलो एक छोटा सा समझौता है इस तेलंगाना के लिए, एक छोटा सा जेंटलमैन समझौता हुआ था, उसकी बात करेंगे कल। अभी टाइम नहीं है, अभी साइंस को स्टार्ट करूंगा। 20 क्वेश्चन है, उसमें टाइम लग जाएगा। फिर क्या लग जाएगा? टाइम लग जाएगा। तो मैं फिलहाल बात करता हूं साइंस के ऊपर। आज में स्टैटिक का जो एक छोटा सा पार्ट होता था जिसको हलवा सीरीज नाम दिए थे, आज वो भी नहीं लेके आया, क्योंकि साइंस में 20 क्वेश्चन है तो उनको करवाना जरूरी है, टाइम लगेगा आज, इसलिए मैं नहीं लेके आया। जेंटलमैन समझौते की बात करेंगे कल। फिलहाल बात करता हूं साइंस के अंदर। किसके बात करता हूं? साइंस में बात करते हैं। साइंस में नाम दे देना आज से, केवल 2 से 3 सीरीज पढ़ाऊंगा साइंस में। पहली सीरीज है धाकड़ सीरीज। धाकड़ सीरीज #1, धाकड़ सीरीज #1 है। #1 और #2 दोनों को मिला के #3 करूंगा। पहली और दूसरी सीरीज को सिंगल बना दूंगा, दोनों को एडिट करवा के वीडियो को, ठीक है। जिस आपको आसानी रहे, पढ़ने में दिक्कत नहीं हो, दोनों क्लासों को आप देख के टाइम वेस्ट ना करो, एक ही क्लास को आप 2x के ऊपर देख के अपना काम चला सको। देखो धाकड़ सीरीज में पहला क्वेश्चन, सभी को ये धाकड़ सीरीज जो है साइंस की, मैं फिर कह रहा हूं परीक्षा के अंदर रामबाण साबित होने वाली है। देखो पहला क्वेश्चन है आपका, नेफ्रॉन में प्याली नुमा संरचना
किसकी होती है? सीधा पेपर के अंदर पूछेगा नेफ्रॉन में प्याली नुमा संरचना किसकी होती है। सीधा पेपर में या तो ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन घुमाएगा, नेफ्रॉन में प्याली नुमा संरचना क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। क्या होती है ये लिख लो, संरचना प्याली नुमा संरचना क्या होती है ये लिख लो आप, क्या होती है। तो आपको बताना है क्या होती है, बोमेन संपुट होती है। क्या होती है? बोमेन संपुट, बोमेन संपुट होती है। इतना सा बता देना, ज्यादा जानकारी मत देना, पेपर वाला पूछेगा भी नहीं और आपको भी ज्ञान नहीं लेना, पेपर पास करना है। नेफ्रॉन में प्याली नुमा संरचना बोमेन संपुट होती है, इतना याद रखो, पर्सन को रटो मत, इतना नेफ्रॉन प्याली नुमा संरचना बोमेन संपुट होगी, गुरुजी बात खत्म। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो आगे आता है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। लिखो दुनिया का पहला कार्बनिक यौगिक, दुनिया का पहला कार्बनिक यौगिक कौन है, कौन सा है, कौन सा है? पेपर में पूछ लेगा। मैं क्वेश्चन पूरा इसलिए लिख रहा हूं आप भी नोट कर पाओ अपनी कलम से। अरे आपको मेहनत करने से कुछ भी नहीं होगा, अपनी तकदीर ही लिख रहे हो, बार बार लिख रहे हो तो आपकी तकदीर लिख रहे हो, अगर नहीं लिखोगे कुछ भी नहीं होगा भैया, सीधी सी बात। मेहनत करने में घिसता नहीं है, आदमी मेहनत करने में जीता गिरता है, उतना ही निखरता भी जरूर है। तो दुनिया का पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? वो है यूरिया। कौन सा है? यूरिया है, सीधा पेपर में पूछेगा। अगर यूरिया का फॉर्मूला पूछता है आपको तो याद रखना NH2CONH2, मैंने पढ़ाया था आपको, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा दिया मैंने। NH2CONH2 क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला, और दुनिया का पहला कार्बनिक यौगिक भी यूरिया ही है। ये चीजें आपको याद रखनी होगी यहाँ पे। हाँ ठीक है, अब मुझे बताओ इस यूरिया का निर्माण किसने किया? इस यूरिया का निर्माण किसने किया? यूरिया में घुस गए तो थोड़ी जानकारी और ले लो। किसने किया? वोहलर ने किया, वोहलर ने किया, वोहलर ने निर्माण किया। क्या किया? वोहलर ने निर्माण किया यूरिया का। इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2 और दुनिया का पहला कार्बनिक यौगिक भी यूरिया ही है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। डॉग फिश क्या है? बताओ डॉग फिश क्या है? और फ्लाइंग, ये डॉग फिश क्या है? और चमगादड़ को क्या कहते हैं? चमगादड़ को क्या कहते हैं? चमगादड़ क्या है ये लिखो तुम तो। चमगादड़ क्या है? चमगादड़ क्या है? पेपर में पूछा हुआ है भैया। ये डॉग फिश क्या है? डॉग फिश तो एक शार्क आता है। डॉग फिश क्या है? एक शार्क है, इतना याद रखो। और चमगादड़ क्या है? फ्लाइंग फॉक्स। क्या बोलोगे चमगादड़ को? फ्लाइंग फॉक्स बोलोगे। क्या बोलोगे? फ्लाइंग फॉक्स। चमगादड़ को फ्लाइंग फॉक्स और डॉग फिश को शार्क बोलोगे। दोनों पेपर में आए हुए हैं। अगली बात करते हैं अपन। चलो आगे आ जाओ। देखो भैया स्टॉक वॉल्यूम अपने लगा लेना क्वेश्चन नंबर, ठीक है। स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है? अरे गुरुजी क्या पढ़ा रहे हो? ये स्टॉक वॉल्यूम पढ़ा रहा हूं दोस्त, जो पेपर में पूछेगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आएगा अभी तक पढ़ने में। देखो स्टॉक वॉल्यूम कितना होता है? कितना होता है? 70 ml होता है। पेपर में पहला प्रश्न तो ये कर सकता है। स्टॉक वॉल्यूम होता क्या है? इंपॉर्टेंट चीज तो ये आती है। देखिए बता दो क्या होता है। देखिए बता दो रे भाई क्या होता है। स्टॉक वॉल्यूम कितना होता है ये मैंने बताया। कितना होता है? कितना होगा? ये होगा 70 ml। होता क्या है स्टॉक वॉल्यूम? ब्लड को पंप करते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन किस रेगुलेशन में करते हैं वो चीज इसका मैटर करती है। इंपॉर्टेंट मैटर क्या चीज है बताओ फटाफट से, ध्यान से सुन लेना। स्टॉक वॉल्यूम पेपर में आई तो
एक बार में जितना ब्लड पंप होगा वो होगा स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम होता कितना है? 70 ml होता है। लिख लो, एक बार में जितना ब्लड पंप होगा, एक बार में जितना अपना ब्लड पंप होगा ना, ये बताओ ब्लड को पंप कौन करता है? यहां से क्वेश्चन ये भी निकलता है। पहली बात तो एक बार में जितना ब्लड पंप होगा उसको अपन स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। कितना होता है स्ट्रोक वॉल्यूम? 70 ml होता है। इतना बात याद रखो, अगली बात करते हैं। ठीक है, आगे चलो। पीतल क्या है? क्वेश्चन ये भी आएगा भैया, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। पीतल क्या है? देखो भैया, पीतल क्या है? देखो मैंने ट्रिक बताई थी पीतल की, याद रखना पिताजी। पीतल से याद रखना पिताजी। पी से निकला पीतल, ता से निकला तांबा, जी से निकला जिंक। कॉपर प्लस जिंक से कौन बनेगा? पीतल बनेगा। पेपर में पूछा हुआ है, एसआई के पेपर में पूछा था ये क्वेश्चन कि पीतल का निर्माण कैसे होता है। कॉपर प्लस जिंक को मिलाने पर किसका निर्माण होगा? पीतल का निर्माण होगा। पीतल को क्या बोलोगे बताओ? अब आगे बात करते हैं ब्रोंज, जिसको आप कांसा बोलते हो। कांसा जिसको आप ब्रोंज बोलते हो, इसका निर्माण कैसे होगा? कॉपर प्लस टिन को मिलाने पर, टिन का Sn, टिन को किससे निर्देशित करोगे केमिस्ट्री में? Sn से। कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन को मिलाने पर कांसा बनेगा। और याद रखना कॉपर प्लस जिंक को मिलाने पर अपना पिताजी से पीतल बन गया था। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, एसआई के पेपर में भी, एसएससी के पेपर में भी और रेलवे के पेपर में भी। तो पता नहीं अब पटवारी के पेपर में भी छप जाएगा, तो छपे तो उसको छाप के नहीं आना, उसको औकात दिखा के आना है। बात करते हैं आगे, चलो अगली बात करते हैं। कांसा और पीतल की बात हो गई। कॉपर प्लस जिंक से बन जाएगा पीतल, टिन से बन जाएगा कांसा, जिसको आप ब्रोंज बोलते हो। चलो भैया बात करते हैं दोस्तों आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष लिखो, जरा दृष्टि दोष। बताओ जरा दृष्टि दोष क्या है? देखो सीधी सी कंसेप्ट है जरा दृष्टि दोष, जिसके अंदर बिल्कुल भी दिखाई ना दे, जरा सा। जैसे जरा दिख लिया जरा दृष्टि दोष, जिसमें जरा सा भी दिखाई नहीं दे, वो जरा दृष्टि दोष। सीधा सा कंसेप्ट है, कोई भी नहीं बताएगा, सीधा माइंड के अंदर बैठा लेना। न पास की, देखो याद करने की ट्रिक है। जरा दृष्टि दोष जिसमें दिखाई ना दे जरा सा भी, कहने का मतलब ना तो पास की दिखाई दे और ना दूर की दिखाई दे। अपने लिए तो वही था, पास और दूरी तो है, बाकी तो है ही क्या। तो ना तो पास की दिखे, ना पास ना दूर की चीजें या वस्तुएं दिखे, वो क्या होगा? जरा दृष्टि दोष। ना तो पास की ना दूर की चीजें दिखे, वो क्या होगा? जरा दृष्टि दोष। पेपर में पूछ रहे जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम में लेते हैं? ना पास की ना दूर की दिखे, उत्तल और अवतल दोनों काम में आएंगे। उत्तल लेंस प्लस अवतल लेंस दोनों काम में आते हैं जरा दृष्टि दोष के अंदर। ना पास की दिखे ना दूर की दिखे, तब काम में आएंगे। अगर आपको पूछ ले जब पास की वस्तु नहीं दिखे तो कौन सा लेंस प्रयोग में आएगा? कमेंट बॉक्स में फटाफट से डाल दो, कमेंट बॉक्स में डालो। मैं इतनी देर अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, अगले क्वेश्चन पे टिकता हूं फटाफट से, काफी क्वेश्चन है। चलो बात कर लेते हैं आगे। चलो लिखो आगे। नाभिक के ऊपर धनावेश, नाभिक के ऊपर धनावेश होगा। ये किस मॉडल में दिया गया? नाभिक के ऊपर धनावेश होगा, ये किस मॉडल में दिया गया? ये किस मॉडल में दिया गया? नाभिक के ऊपर धनावेश होगा, ये किस मॉडल या किस पत्र के अंदर बताया गया है? स्वर्ण पत्र मॉडल के अंदर बताया गया है। सीधी सी बात है, स्वर्ण पत्र मॉडल में अपनाया गया है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसआई के अंदर। स्वर्ण पत्र मॉडल में क्या कौन सा आवेश? नाभिक के ऊपर धनावेश, जो इस मॉडल में दिया गया है। अगर पेपर में यहां से क्वेश्चन नहीं करता है, पेपर में क्वेश्चन कर ले स्वर्ण पत्र मॉडल किसने दिया, फटाफट से बता दो स्वर्ण पत्र मॉडल किसने दिया। यहां से बहस जाएगी पानी के अंदर आपकी। बताओ स्वर्ण पत्र रदरफोर्ड किसने दिया?
रदरफोर्ड ने क्या दिया? रदरफोर्ड ने दिया क्या दिया? रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र मॉडल दिया। रदरफोर्ड को याद रखना है आपको जरूर जरूर, ठीक है। नाभिक के ऊपर धनावेश चार्ज आएगा, ये किस मॉडल में? स्वर्ण पत्र मॉडल में। स्वर्ण पत्र मॉडल किसका है? रदरफोर्ड भाई साहब जी का है। चलो बात कर लेते हैं आगे बात करते हैं अपन आवेश, जिसको आप चार्ज बोलते हो। आवेश का मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक क्या होगा बताओ, देखे फटाफट से। आवेश जिसको आप चार्ज कहते हो उसका मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक फटाफट से डालो कमेंट बॉक्स में। आवेश का मात्रक बता दो रे। आवेश जिसको आप चार्ज कहते हो, CHARGE, चार्ज, फोन वाला चार्ज मत बता देना। आवेश जिसको आप चार्ज कहते हो, इसका मात्रक पूछा है मैंने। इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। आवेश क्या होता है ये परीक्षा में पूछ सकता है। आवेश क्या चीज है? लेकिन आवेश कोई 12वीं का 11वीं का एग्जाम थोड़ी दे रहे, अपन एग्जाम दे रहे कंपटीशन का, तो उसमें मात्रक पूछेगा, आवेश की डेफिनेशन नहीं पूछेगा। लेकिन जानकारी पता होनी चाहिए। विद्युत धारा का जो आवेश वो प्रवाह है वो क्या होगा? आवेश होगा। जैसे अपने मान लो कोई ये मान लिया अपन, यहां बैटरी लगा दिया, इसमें क्या बह रहा? आवेश बह रहा है। तो विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो क्या होगा? विद्युत धारा का प्रवाह आवेश होगा। लिख लो इसको, विद्युत धारा का प्रवाह है क्या होगा? आवेश होगा। मात्रक कूलाम होगा। बात करते हैं आगे की ओर। जल्दी ही आपको फिजिक्स भी स्टार्ट कर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूं अपना एक नया यूट्यूब क्रिएट और करके एक चैनल, उसको मैथ ओनली पर्सनली मैथ के लिए रखा जाए। कंपटीशन मैथ स्टार्ट करेंगे उसको, पर जल्दी ही अगले मंथ के अंदर हो सकता है, अगले महीने की 9 तारीख को हो जाए उसका काम। हो सकता है फिर 15 तारीख बाद ही होगा, नहीं हुआ तो ठीक है। अब क्यों होगा बाद में बात करेंगे, ठीक है, उसके बारे में। देखो आगे अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रकार का कोयला, सर्वाधिक प्रकार का कोयला कौन सा है? सीधा पेपर में आया हुआ है। सर्वाधिक प्रकार का कोयला कौन सा है? बिटुमिनस। कौन सा है? बिटुमिनस। बिटुमिनस क्या है? सर्वाधिक प्रकार का कोयला। सर्वाधिक प्रकार का पूछा है अभी तक तो, लेकिन अगर पूछ ले कि आपको क्या पूछेगा अगला क्वेश्चन, फटाफट से, सर्वाधिक किस्म का कोयला, सर्वाधिक किस्म का कोयला, टेक्निकल टीम, सर्वाधिक किस्म का कोयला, सर्वाधिक किस्म का कोयला कौन सा है? इसको बंद कर दो विंडो को। सर्वाधिक किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट। और सर्वाधिक प्रकार का कोयला कौन सा है? बिटुमिनस है। सर्वाधिक किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट क्या है? सर्वाधिक किस्म का कोयला, सर्वाधिक प्रकार का कोयला बिटुमिनस है। दोनों क्वेश्चन कंफर्म होनी चाहिए दोस्तों। अभी कोयले की कमी आ रही तो कोयले की कमी आ रही है तो कमी तो देगा नहीं पर्सन वाला, ये दोनों छापेगा पेपर में। पटवारी के पेपर में देख लेना, ये क्वेश्चन छपे हुए मिलेंगे दोनों। सर्वाधिक प्रकार का कोयला बिटुमिनस, सर्वाधिक किस्म कोयला एंथ्रेसाइट, दोनों पेपर में आए हुए। मेरा स्कूल कोयला है उसको हीरे बनाएंगे, हीरा बनाएगा क्या करेगा? वो चमकेगा। ट्रिक बताई हुई है मेरी वहां पे, याद रखना उसको। चलो आगे बात करते हैं, बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का है। तो बॉक्साइड का सूत्र बता दो, फॉर्मूला जिसको आप किरेक्शन बोलते हो, बता दो रे भैया। बॉक्साइड किसका अयस्क है? अभी क्वेश्चन और है, बॉक्साइड कितने हो गए? ये हो गए, अभी 11वां क्वेश्चन चल रहा है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? 20 क्वेश्चन है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? बॉक्साइड है एल्यूमिनियम का। किसका है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। पूरे करवाऊंगा 20, वीडियो को क्रिएट करना भी ज्यादा बन जाएगा काम। तो बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर? बॉक्साइड का फॉर्मूला क्रिएट करवा देगा। फॉर्मूला बताओ बॉक्साइड का, Al2O3.6S2 क्या होगा? Al2O3 इसको मिटाना पड़ेगा। बॉक्साइड का फॉर्मूला, इसको अच्छी तरह लिखो यार, फॉर्मूला
Al2O3.6H2O, Al2O3.6H2O बॉक्साइड का फॉर्मूला किसका है? इसका एल्यूमिनियम का है, जिसको आप Al, बताओ फटाफट से देखिए एल्यूमिनियम को किसके निर्देशित करते हैं केमिस्ट्री के अंदर? आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम को किससे प्रदर्शित करते हैं? देखिए छाप दो, मैं अगली बात कर लेता हूं, यहाँ पे एक जगह है ना अभी तक। तो सर्वश्रेष्ठ लोहा कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ लोहा कौन सा है? पेपर में पूछेगा, मेरी गारंटी है। सर्वश्रेष्ठ लोहा कौन सा है? लोहा चांदी मत कर देना, खींच के मार दूंगा। मैग्नेटाइट है। लोहा चांदी आएगा क्या? सर्वश्रेष्ठ लोहा पूछ रहा है तो मैग्नेटाइट है। सर्वश्रेष्ठ लोहा मैग्नेटाइट है। मेरे पास आ जाओ, भगवान शक्ति दे, खत्म कर दूंगा सालों को। सर्वश्रेष्ठ लोहा मैग्नेटाइट है, याद रख लेना। आगे बात करते हैं। मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट नहीं है रे। सर्वश्रेष्ठ लोहा मैग्नेटाइट। अब बात करेंगे आगे हेमेटाइट की, को बता देता हूं मैं, सही याद दिला दिया आपने। चलो बात कर लो, हेमेटाइट की भी बात कर लो। हेमेटाइट किसका अयस्क है? किसका अयस्क है? जो भी आंसर दे रहा था लोहा चांदी, वो इसका होगा। ध्यान सुन लेना, लोहा चांदी किसका अयस्क? हेमेटाइट का अयस्क। सर्वश्रेष्ठ लोहा मैग्नेटाइट, दोनों अलग अलग है। हेमेटाइट अलग चीज होती है, मैग्नेटाइट अलग होती है। मैग्नेट तो लोहा होता है और हेमेटाइट का अयस्क लोहा और चांदी होगा। कंसेप्ट है, इसको आप मिक्स नहीं कर सकते। ये अलग है तो अलग ही रहना होगा, क्वेश्चन भी अलग ही आएगा, एक मिक्स में होके क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर कह रहा हूं। चलो बात करते हैं आगे बात करते हैं थोरियम के भंडार। लिखो, थोरियम के भंडार भारत में किस मर्दा में मिलते हैं? अगर आपको मेरी लेख समझ में नहीं आ रही है तो मैं बोल रहा हूं, मुझसे उसको नोट कर लेना। थोरियम के भंडार भारत में किस मर्दा में मिलते हैं? मोनोजाइट मर्दा में मिलते हैं। और मोनोजाइट मर्दा किस राज्य के अंदर मिलती है? यहां से लिखो मोनोजाइट मर्दा। थोरियम के भंडार मोनोजाइट मर्दा, और मोनोजाइट मर्दा केरल में मिलती है। कहां मिलती है? केरल के राज्य में मिलती है मोनोजाइट मर्दा। चलो आगे कर लेते हैं बात, चलो देखो, जो अपना वाटर है, पानी है, इसका अधिकतम डेंसिटी कितनी होगी? अधिकतम जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कितना होगा? कितनी अधिकतम घनत्व होगी किसकी? वाटर की घनत्व, जो डेंसिटी बोलते हो, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगी पानी की अधिकतम डेंसिटी। वाटर ऑफ जो अपनी मैक्सिमम डेंसिटी है वो कितनी होगी? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। चलो बात करते हैं आगे। लिखो, ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम किसने दिया? पर्सन सीधा पेपर में आएगा। ये फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो, ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम किसने दिया? लिंडेमान ने दिया। छाप लेना, लिंडेमान ने दिया। ये प्रश्न पूछे ना पूछे, इंपॉर्टेंट क्या है? ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम एक कैसा नियम है? ये एक दिशीय नियम है। कैसा नियम? ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम, ये एक दिशीय नियम है। कैसा है? एक दिशीय नियम है। लिख लेना, एक दिशीय नियम है, पेपर में पूछेगा। ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम कैसा नियम है? एक दिशीय नियम है। मैं बात करता हूं आगे की ओर। मेरे पास में 4 क्वेश्चन और रह गए, फिर चलते हैं आगे की ओर। देखो भाई, अगला है लाफिंग गैस का फॉर्मूला। लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होगा? N2O। रटना नहीं है,
गुरुजी ने बताया था, ये आपकी हंसी है। ये तो बना आपकी हंसी से एन, ये बना टू, ये बना ओ, लिख दो N2O। क्या है? हंसोगे ना आप ऐसे, आंखें आपका ये नाक और ये मुंह, तो मुंह बन गया लाफिंग, हंसोगे N2 निकालोगे। लाफिंग गैस का फॉर्मूला पूछे N2O। मैंने बताया था साइंस वालों को, साइंस वाले किसको पागल कर देंगे? आर्ट्स वालों को पागल कर देंगे। चलो बात करते हैं आगे। भारी जल किसे कहते हैं? चलो भारी जल किसे कहते हैं? देखो, भारी जल किसे कहते हैं, या पूछे शुष्क जल। शुष्क जल दोनों इंपॉर्टेंट है, भारी जल और शुष्क जल। देखो भारी जल होता है D2O, जो किसके ऊपर? भट्टी के जो भट्टियां होती है उसमें मंदक के रूप में काम आता है। लिख लो, भट्टियों में मंदक के रूप में काम आता है भारी जल। भट्टियों के अंदर मंदक के रूप में काम कौन आएगा? D2O, जिसको आप भारी जल कहते हो। क्वेश्चन ये भी आएगा, भारी जल का फॉर्मूला बताओ, यही होता है D2O ही होता है। इसको भट्टियों में मंदक के रूप में कौन सा जल काम में आता है? D2O। ये नहीं हो तो ये लिखा हुआ होगा, याद रख लेना। बात करते हैं शुष्क जल। शुष्क जल क्या होगा? ठोस CO2 बोलोगे उसको। शुष्क जल क्या होता है? पेपर में पूछ ले तो बता देना, ठोस CO2 होगा। शुष्क जल ठोस CO2 होगा, भारी जल D2 होगा, भट्टियों में मंदक के रूप में काम आएगा। देखो आगे, अगला फाइनल क्वेश्चन की बात करते हैं। अम्लीय वर्षा की पीएच कितनी होगी, और जो अपना ब्लड है, जो रक्त है, उसकी पीएच कितनी होगी, फिर फाइनल करते हैं क्लास को। देखो भैया, अम्लीय वर्षा का पीएच बता दो, अम्लीय वर्षा का पीएच बता दो। यहां से फटाफट से छापो, अम्लीय वर्षा का पीएच। अरे भाई, अम्लीय वर्षा का पीएच पूछा हूं, आगे पूछूंगा ब्लड का पीएच। ब्लड का पीएच, जिसको आप रक्त का पीएच बोलोगे। देखो ब्लड का पीएच होता है 7.4, कितना होगा? 7.4। और जो अम्लीय वर्षा होगी उसका पीएच होगा 5.4। बताया नहीं था क्या पीएच स्केल, ये वाला। इधर तो अम्लीय होगा, इधर क्षारीय होगा। अनिला झालानी यानी कि यहाँ पे उदासीन होगा। और जो पीएच स्केल है, जो अपना पीएच स्केल है, ये किसने दिया? सोरेनसन ने दिया। किसने दिया? सोरेनसन ने दिया। इतनी जानकारी आपको मजा आया होगा, पढ़ने में बहुत कुछ मजा लिया होगा आपको साइंस में। इसको कट करवा के वीडियो को दोनों को जुड़वा के एडिट करवा के आपको मैं अपलोड करवा दूंगा, यानी कि दोनों साइंस की एक ही उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। थंबनेल के ऊपर बता दूंगा कल क्या टेक्निकल टीम में काम हो, क्या करेंगे क्या नहीं। बात करेंगे कल अगली राज्य दर्शन की साइंस में वापस से 20 क्वेश्चन कल वापस से लेके आऊंगा। 20 नहीं तो 25 क्वेश्चन होंगे कल, क्योंकि इस श्रृंखला को 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करना है। पूरी साइंस का चोपड़ा साफ करना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो एग्जाम के लिए डायरेक्ट पूछे जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखो, चेहरे पे मुस्कान को बनाए रखो, और दोस्तों लगातार पढ़ते रहो, पेपर की खोपड़ी में छेद करते रहो। जय हिंद।